देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज, जनता की आवाज। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। बेलगाम दौड़ रहे वाहन सबको पड़ी है पहुंचने की जल्दी। पुलिस चौराहों पर लगी है वसूली में, डॉक्टरों की दिख रही लापरवाही। सूरत उधना से लिम्बायत जा रहे फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर बेधड़क दौड़ रहा एक वाहन ने मीडिया कर्मी के बुलेट बाइक के पीछे से जोर की टक्कर मारी, जिससे मीडिया कर्मी रोड पर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और वह बेहोशी की हालत में हो गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस द्वारा उसे सूरत के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अस्पताल से किसी कर्मचारी द्वारा घायल मीडिया कर्मी संदीप शर्मा के परिवार वालों को सूचना दी। गंभीर चोटें लगने के कारण सिर में कई टाँके लगे और पैर कंधे में काफी चोटें आई। डॉक्टर द्वारा मरीज को टाँके तो लगाए गए, लेकिन डॉक्टरों की दिखी लापरवाही। इस तरह व्यवहार अगर मरीजों से डॉक्टर करने लगे तो क्या होगा आम जनता का। मास्क अवश्य लगाएं, घर से ना निकले बिन जरूरी काम के, और भीड़ भाड़ से बचें। तो इनका जो एक्सीडेंट हुआ ये कब हुआ और किस तरह हुआ? और मेरे पास फोन आया था सिविल हॉस्पिटल में से। अच्छा, कि इनका एक्सीडेंट हो गया, इनको संभाल लो। तो मैं तुरंत पहुंचा सिविल हॉस्पिटल। तो वहाँ पर अंदर उसमें आईसीयू में टाँके लग रहे थे। अच्छा। तो ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, किस जगह पर हुआ? ये हुआ लिम्बायत वाला पुल, रेलवे स्टेशन वाला। रेलवे स्टेशन वाला जो ओवर ब्रिज है उस पे इनका एक्सीडेंट हुआ। उस पे जो एक्सीडेंट हुआ वो उस समय किस गाड़ी से थे? ये मालूम नहीं है, एम्बुलेंस से आए होंगे शायद। नहीं, जो संदीप भाई वो जो जा रहे थे तो किस गाड़ी से जा रहे थे? ये बुलेट बाइक थी। बुलेट बाइक से जा रहे थे उस समय। और कुछ अपने को ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अपने जो एक्सीडेंट हुआ वो किससे हुआ, कुछ ऐसा जानकारी हुई? वो ऐसा जानकारी नहीं हुई, बाद में पता चला कि ऑटो वाले ने पीछे मार दिया, लोडिंग टेम्पो बता रहे हैं। अच्छा, तो लोडिंग टेम्पो वाले की कोई जानकारी, कोई माहिती अपने को मिली नहीं है। और वहाँ आप जब पहुँचे तो ये होश में थे या नहीं थे? ये होश में नहीं थे। होश में नहीं थे। तो आपसे कोई जो जानकारी जो वहाँ पर इकट्ठा किया, कोई डॉक्टर ने कि या पुलिस वाले ने कुछ आपसे पूछा? मेरे डॉक्टर साहब ने पूछा आप क्या लगते हो, मैं बोला मैं इनका भतीजा हूँ। उन्होंने मेरे को एक बैग दिया और इनका फ़ोन दिया। अच्छा, और जो बाहर वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर है, सिविल ट्रॉमा सेंटर पर ही गए, तो ट्रॉमा सेंटर के बाहर कोने में एक पुलिस चौकी भी है। तो कोई एक्सीडेंटल केस या कुछ भी आता है तो उसमें आपसे जानकारी करते हैं कि भाई इनका क्या नाम है, क्या पता है और कैसे क्या आप इनके लगते हो? मेरे जैसा कुछ नहीं पूछा गया। बस डॉक्टर ने पूछा था आप क्या लगते हो, मैंने बोला मैं इनका भतीजा हूँ। अच्छा, बस और कुछ नहीं पूछा। हिंदी में बोलने के लिए बोला था। और वो गुजराती में सीएमओ साहब बात कर रहे थे, मैं बोला हिंदी में करो बात, वो हिंदी में नहीं कर रहे थे बात। अच्छा, कुछ उनका नाम और या कुछ किसी को जानते हो? मैं फेस जानता हूँ। फेस से जानते हो? अच्छा, संदीप भाई आप जब सिविल अस्पताल पहुंचे तो आपको होश नहीं था, बराबर? बिल्कुल। और होश नहीं था जब आपको वहां पर होश कब आया? मुझे होश वहाँ भी नहीं आया। मुझे होश 1-1.5 दिन तक, 2 दिन तक नहीं आया होश। जैसे ही होश आया मैंने जैसे हमारे अपने चैनल अशोक जी को उनके साथ कांटेक्ट किया और अपने सुरेश जी हैं उनके साथ कांटेक्ट किया। इसी तरह पूरी टीम से कांटेक्ट किया तो पता लगा कि आरोपी को साथ लाया गया था। और जिस टेम्पे से आपका एक्सीडेंट हुआ उस टेम्पे को जो ड्राइवर थे या हाँ, जो उसके साथ थे उसको वो लोग वहाँ पर लेके आए थे। लेकिन पर्सनली उनसे आपस में सीएमओ ने और पुलिस वालों ने आपस में बात करके उन्होंने पर्सनली मैटर अपने आप पर सल्टा लिया। अच्छा, तो हमारे पास ना तो कोई समाचार आया, ना कोई हमारे से सिग्नेचर लिए कोई गए। आपसे जानकारी नहीं की गई, किसी द्वारा पूछा नहीं, नहीं गया कि कोई आप क्या जो है किस तरह से एक्सीडेंट हुआ या क्या है आपको, या किसी के ऊपर कोई शंका, इस तरह से कोई हुआ नहीं? नहीं। आज बल्कि यहाँ पर आकर के कल आए थे हम यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे कल तो इन्होंने MRI, जैसे ही थोड़ा सा अनकॉन्शियस हुआ मैं, अच्छा, तो MRI वगैरह के लिए बोला। तो यहाँ पे डॉक्टर नितिन के पास आए आइकॉन हॉस्पिटल में।
तो इन्होंने जैसा भी सजेशन दिया MRI का, CT स्कैन का, उसके लिए हम लोग वहाँ से करवा के आज यहाँ पे 2 बजे दोबारा एडमिट हुए ऑपरेशन के लिए। अच्छा। हाँ, और यही रिपोर्ट सिविल में रिपोर्ट बताई गई कि इनके कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, और जो स्टिचिंग की गई है आप देख सकते हो इसको किस तरीके से स्टिचिंग की गई है। ये पोस्टमार्टम किया जाता है ना, उस आदमी को भी ऐसे स्टिच नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो और बड़ा मेरा ये कहने का है कि अगर आप के जो साथ में है या ये लोगों ने किसी ने जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया या पुलिस ने कुछ इसके ऊपर कार्रवाई किया या नहीं? देखो, मैं फैमिली से मेरा फ्रेंड सर्कल है, जैसे फैमिली में मैं अकेला ही हूँ, वाइफ है साथ में, भतीजा है अभी है, इनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है यहाँ के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। और थोड़ा सा आपको पता है दूसरे नए देश में, नए प्रदेश में एजुटेशन एक चीज़ का ही होता ही है, बोलने में, बात करने में, दूसरी भाषा में बात करने में। अब भतीजे ने बताया कि CMO साहब से बात करने में ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में जानकारी हाँ, दो कि तो जिससे हिंदी- मुझे समझ में आ सके। हाँ, और हिंदी में जानकारी लेना कोई गलत बात भी नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए नहीं बोला, लेकिन उस पर उन्होंने फिर भी इनको इग्नोर किया। तो मैं समझता हूँ ये सब गलत हुआ। अगर आज हम खुद जो मीडिया पब्लिक के साथ है, हम खुद परेशान हैं, आम पब्लिक का क्या हाल होगा, आम देश का क्या हाल होगा। तो इसलिए कोरोना काल में लोगों की क्या ये एक्सीडेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रोड पे चलना है तो एक्सीडेंट भी होना है, लेकिन कोरोना काल में एक CMO साहब की क्या लायबिलिटी बनती है, क्या एक जिम्मेवारी बनती है। एक पेशेंट आता है उसके पास जिसके बॉडी में 6 फ्रैक्चर हैं और वो बताता है कि एक भी फ्रैक्चर नहीं है। और जैसे PM के लिए, पोस्टमार्टम के लिए स्टिचिंग करते हैं, वैसे स्टिचिंग करके इनको भेज देते हैं। तो ये कोई, मैं नहीं मानता हूँ कि वो CMO बनने के लायक हैं। हमारे इस आज की परिस्थिति को देखते हुए, सूरत की परिस्थिति को देखते हुए, जहाँ पे हर रोज़ इतनी मौतें हो रही हैं, मैं मीडिया के माध्यम से या एक जिम्मेदार व्यक्ति के माध्यम से मैं ये अवहेलना करना चाहूँगा कि CMO साहब को इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ इस पर करना चाहिए। ये लापरवाही बहुत ही गलत है।